नमस्कार, एचपी पंचायत टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, जलवाहकों को तोहफा, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड। आज हिमाचल कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों की आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी के अलावा कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं बड़ी संख्या में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि, अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतनभोगी के रूप में 4 वर्ष पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 129 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। बैठक में ग्राम पंचायत मुराग शरण और कांडा बागस्याड़ को मंडी जिले के विकासखंड गोहर से विकासखंड सराज स्थित जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। मैरिज पैलेस बैंक्वेट हॉल में इंडोर क्षमता के 50% के साथ ही कार्यक्रम हो पाएंगे। इंडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर आदि बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने मंडी सदर तहसील के अंतर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडो, मझवाड़ और नेला से निकालकर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ा गांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मेसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई दीपा रोशन लाल शाही को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्यों के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा। कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणी के 9 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाज को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इनमें 3-3 पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और यहां 4 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों चैंतड़ा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इनमें 9 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और उनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके। कैबिनेट ने उप स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गागल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सोलन के स्वास्थ्य उप केंद्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जिला मंडी के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उप केंद्र गोलवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पिपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला चंबा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला पोटा मानल, सखोली, शोगा, कांडो, थोंटा तथा कोटला पंजोला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बेला गुंडा तथा बदवा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत कर इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शामटी और रबौण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। जिला लाहौल स्पीति में राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं किशोरी और भुजंड को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने के अलावा विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया। जिला मंडी के बिटनू में उप स्वास्थ्य केंद्र और बाह की धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत करजान के साजला में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। वहीं मंडी जिले के विकास खंड सुंदरनगर के किंदर और विकास खंड करसोग के महोग और माहूनाग में बागवानी विस्तार केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। इसी तरह जिला मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सके। कैबिनेट में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के 7 पद भरने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला सिरमौर के हीरपुर, भूपुर और खोदरी माजरी गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नए पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया। इस वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम लाभकारी योजनाओं व सभी जरूरी जानकारियों के लिए जुड़े रहे HP पंचायत टुडे के साथ। नमस्कार।